जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस की लाइफ कैसी रहेगी 17 दिसंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 17 दिसंबर के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके देखिए, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है क्वीन ऑफ वैंड की। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर पावर में है, इंट्यूटिव हैं। यस, मे बी आपके पार्टनर पहले काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश थे, लेकिन अब वो एनर्जी ख़त्म हो गई है। ये फाइनेंशियली फ्री थे तो वो भी एनर्जी ख़त्म हो गई है। ऐसा किसी क्वीन ऑफ वैंड ने किया है, ये भी पॉसिबल है। 9, 16, 25, 7 इल्यूज़न की एनर्जी, किसी तरह का इल्यूज़न था आपके पार्टनर की नज़र में। इनको ऐसा फील हो रहा था ये सबसे ज़्यादा रिच हैं, वेल्दी हैं, ये चाहे जो कर सकते हैं, इनको पैसे को लेके वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब ये इल्यूज़न इनका ख़त्म हो चुका है एंड अब ये इल्यूज़न ख़त्म होने पे ये कुछ गंदी हरकतों पे उतर आए हैं। चलिए देखते हैं क्या चल रहा है यहाँ पे। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, सारे साइन आ चुके हैं। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ये तो है 4 ऑफ कप, 1 2 3। तो वृषभ, कन्या, मकर राशि स्ट्रांग है। नंबर है आपके लिए 6, 8, 3, 5, 4। बस ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 6, 8, 5, 6, 8, 3, 5, 4। देखिए 3, 4, 5, 6, 8 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए तो यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। तो ये कोई व्यक्ति ऐसा दिख रहा है जो आपसे दूर चला गया था। अब दूर जाने का रीज़न ये भी हो सकता है कि ये पैसा अर्न करने के लिए, बिजनेस जॉब करने के लिए आपसे दूर हुए थे। ये भी पॉसिबल है कि इनकी ट्रैवलिंग वाली जॉब हो सकती है। ओके, जैसे एमआर लोगों की होती है जॉब, मतलब फील्ड वर्क इनका हो सकता है। इस वजह से ये आपसे दूर दूर रहते थे। ज़्यादातर इनका ट्रैवलिंग वाला काम था, या टूरिज्म में हो सकते हैं आपके पार्टनर, या फिर ये भी पॉसिबल है कि आपको छोड़ के ही चले गए थे किसी थर्ड पार्टी के साथ। अब थर्ड पार्टी करियर भी हो सकता है, थर्ड पार्टी कोई पार्टनर भी हो सकता है, जिसकी वजह से ये आपसे दूर हो गए थे। तो चलिए देख लेते हैं ये दूर क्यों हुए थे। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। स्टार की एनर्जी है, ये स्टार बन गए थे। इनको लग रहा था कि आपसे दूर हो जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा रिच हो जाएंगे, सारा पैसा अपने लिए यूज़ कर पाएंगे, अपने मनचाही ज़िंदगी जी पाएंगे। 6, 17, 23, 5 हेरोफेंट की एनर्जी है। मे भी ये किसी से मैरिज कर ली थी यानी आपसे दूर चले गए थे। हेरोफेंट का मतलब ये भी है कि इनका काफ़ी नेम फेम बढ़ रहा था एंड इनको लग रहा था कि मैं ये आपके साथ शेयर क्यों करें। मतलब इनको लगने लगा था ये कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव हो गए थे, कुछ ज़्यादा ही घमंडी हो गए थे। इनको लग रहा था कि भाई अब यहाँ पे मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे आगे निकलना है। एंड ये आपको छोड़ के चले गए अपने प्रॉफिट के लिए। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल को क्लियर नहीं, पहले ये बताइए 3 ऑफ वैंड, ये फ्यूचर को लेके वरीड क्यों हैं। फूल, इनको समझ में आ चुका है कि ये बुद्धू थे, ये मूर्ख थे, इन्होंने गलती करी क्योंकि अब ये फ्यूचर को लेके डर रहे हैं। तो बीच में कुछ ऐसा हुआ है, बीच में जो भी हुआ है वो आपने किया है, आपने किया है जम के हार्डवर्क। क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल आ चुका है, मतलब कि आपने इतनी मेहनत की है जैसे कपड़े फट गए हैं। मतलब कि दिन रात आपने फुल फोकस लगा दिया अपनी ग्रोथ पे। एंड जब आपने अपनी ग्रोथ पे फोकस लगाया है तो यूनिवर्स इसको भी क्लेरिफाई कीजिए क्या हुआ है। एस ऑफ कप, अच्छा आपने इनसे अनकंडीशनल लव किया था, लेकिन आपने जो है जब ये आपको छोड़ के चले गए हैं तो आपको बहुत ज़्यादा रोना आया है, आप बहुत ज़्यादा रोए होंगे। एंड उसके बाद फिर आपने एडजस्ट किया, आपने अपनी लाइफ को ग्रो किया है, अपने दम पे आपने खुद को इस्टेब्लिश किया है। 819 की एनर्जी है, हर्मिट की एनर्जी है। मतलब या तो आपको कोई गुरु जी मिल गए जिन्होंने आपको इस चीज़ का रिवॉर्ड दिया है, नहीं तो आपने खुद से इंट्रोस्पेक्शन किया है। आपको रियलाइज़ हुआ है कि आखिर ऐसी कौन सी कमी थी आपके अंदर जिसकी वजह से इन्होंने आपके साथ ऐसा बिहेव किया। एंड आपने अपनी पावर को जगाया है, आपने अपने आप को राइज किया है, मतलब बहुत कुछ आपने अपने लिए किया है। तो आपको मिला है एस ऑफ कप।
आपको मिली है कोई गुड न्यूज़, आपको मिली है सक्सेस। तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 5 आ गया था, 5 एंड 9 14 टेम्परेंस की एनर्जी, 14 3 17 स्टार की एनर्जी। तो आप स्टार बन चुके हैं, आप फेमस बन चुके हैं। मतलब पहले देखिए ये आपके पार्टनर स्टार थे, लेकिन फिर आप स्टार हो गए, ठीक है। तो आप स्टार बन चुके हैं, एंड जिस वजह से आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने तो बेवकूफ़ी कर दी, मुझे दूर नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि अगर मैं यहीं रहता तो मुझे इनका भी फ़ायदा मिलता, मतलब 1 और 1 11 हो जाते। लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही होशियार थे, जिन्होंने चालाकी दिखाई, एंड अब ये फ्यूचर को लेके परेशान हो रहे हैं। चलिए अब आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए, तो यहाँ पे किंग ऑफ कप की एनर्जी है, तो आप लॉयल व्यक्ति हैं, एंड आप लॉयल लोगों को ही पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके साथ में बिट्रेयल हुआ है, चीटिंग हुई है। तो बिट्रेयल क्यों हुआ है आपके साथ? यहाँ तो सब कुछ अच्छा था, 8 1 9 9 5 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। देखिए आपके साथ धोखाधड़ी तो हुई है, आपके पार्टनर ने की थी, नो डाउट, एंड मे बी आप उस पास्ट से निकल नहीं पाए हैं, उस धोखाधड़ी से निकल नहीं पाए हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर डिटैचमेंट वाली एनर्जी आ गई है। मे बी आप किसी चीज़ से अटैच नहीं होते हैं, अब आपको किसी से प्यार नहीं होता है, क्योंकि जितना प्यार था वो आपने दे दिया इनको, एंड जिसके बाद अब आपको लगता है कि आप एम्प्टी हो गए हैं। 5 6 5 1 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। ये आपके ट्विन फ्लेम की ही एनर्जी है, जिसकी वजह से ये जो धोखा आपने खाया था, इसकी वजह से आपको कुछ फाइनेंशियल लॉस हो रहे हैं, आप इमोशनली हील्ड नहीं हैं, ये भी रीज़न हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर तो 9 5 14 एंड आपकी हेल्थ के लिए आ गया है 4 ऑफ कप की एनर्जी। जैसे आपका प्यार से भरोसा हट चुका है, आप किसी को भी अपनी लाइफ में एंटर नहीं करने दे रहे हैं किसी के साथ, मतलब आपकी मैरिज के लिए प्रपोजल आ रहे हैं, आपके लिए बहुत सारे ऑफर आ रहे हैं, लेकिन अब आपका किसी पे भरोसा नहीं बचा है, आपको लगता है कि ये सबके सब धोखेबाज होते हैं। ओके, तो 4 4 5 9 फिर से हर्मिट की एनर्जी है, हर्मिट एंड हर्मिट। मुझे देखिए एक एनर्जी ऐसी भी आ गई, जैसे कोई चाहता है कि आप जैसे शुरुआत में हर्मिट थे, जैसे जिस हालत में आपको छोड़ा गया था उसी हालत में आपको फिर से पहुंचा दिया जाए। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप स्टार तो बने हैं, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि आपका ये सारा पैसा सब कुछ सफाचट कर दिया जाए, एंड आपको फिर से पहली वाली हालत में डाल दिया जाए। इतनी किसकी हिम्मत हो रही है? 4 5 9 9 9 18 मून की एनर्जी है, मदर फिगर, मून की एनर्जी है। भाई इंट्यूशन पे अपनी फोकस कीजिए, आप अपने मन में किस व्यक्ति को सोच रहे हैं, पर्सन ऑन योर माइंड, कौन ऐसा व्यक्ति है जिस पे आपको शक है, कि कौन व्यक्ति आपका इतना शत्रु है जो आपको फिर से पहले वाली हालत में पहुंचाना चाहता है। डिवाइन तभी भी थोड़ी सी क्लेरिफाई कीजिए कि ये कौन सा व्यक्ति है जो मेरे व्यूवर्स को इस हालत में फिर से पहुंचाना चाहता है। 7 ऑफ सॉर्ड, ये कोई छल कपट करने वाला व्यक्ति है, वही व्यक्ति जिसने पहले आपके साथ छल कपट किया था, ये वही व्यक्ति है जो आपको फिर से उसी हालत में पहुंचाना चाहता है। ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, एंड कुछ लोगों के लिए आपकी फैमिली में, मतलब कोई व्यक्ति, आपके घर में कोई व्यक्ति हो सकता है जो आपको छोड़ के चला गया था, आपसे दूर हो गया था, वो व्यक्ति आपके साथ ये सब कुछ कर रहा है। तो भाई आपको बहुत ज़्यादा संभल के रहने की ज़रूरत है। 7 4 11 जस्टिस की एनर्जी है। जस्टिस का मतलब ये है कि जैसे शनिदेव आ चुके हैं, यहाँ पर शनिदेव आ चुके हैं उन लोगों को पनिश करने के लिए जिन्होंने आपके साथ गलत किया है। देखिए पनिशमेंट तो मिलता ही मिलता है, इसमें तो कोई बच नहीं सकता। 18 एंड 7 25 7 आपको इल्यूजन में डाला गया है, आपकी इंट्यूशन को ब्लॉक किया गया है। यस, ये भी पॉसिबल है कि आपको कुछ खिलाया पिलाया गया है, तो आपको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा बच के रहने की ज़रूरत है। देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि ब्लैक मैजिक से बचने के उपाय बताया करिए, तो देखिए उपाय सबके लिए अलग अलग हैं। सबसे बड़ा उपाय क्या है कि आप किसी के हाथ का कुछ खाइए मत। दूसरा उपाय क्या है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, एंड तीसरा उपाय यही है कि अगर आप हिंदू हैं तो हनुमान जी के लिए डेडिकेटेड हो जाइए, हनुमान चालीसा पढ़िए, एंड अगर आप किसी और रिलीजन से हैं तो वहाँ की जो चीज़ें होती हैं उनको फॉलो कीजिए। नेगेटिव होने की कोशिश मत कीजिए, इल्यूजन में मत फंसिए। ओके, क्लियर रहिए, क्योंकि जितना आप कंफ्यूज रहेंगे उतनी ज़्यादा आपकी पावर कम होगी, आप ड्रेन होंगे। ठीक है, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए आ चुका है फूल की एनर्जी। तो देखिए फूल 2 टाइम आ चुका है, तो आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं ये भी बताइए यूनिवर्स।
सन ऑफ पेंटिकल, इनको पैसे की दिक्कत हो गई है। इनको लग रहा है कि अगर आपके पास इतना सब है तो मैं क्यों बेकार हालत में जीऊँ, मुझे क्यों नेगेटिव होना चाहिए। मतलब इनको रियलाइज़ हो रहा है इन्होंने गलत डिसीज़न लिया। ठीक है, यहाँ पे 17 एंड 6 23 5 हेरोफेंट। इनको समझ में आ चुका है कि भाई आप बहुत प्योर इंसान हैं एंड आपके साथ जो इन्होंने गलती की थी इसकी वजह से डिवाइन ने ये हालत कर दी है इनकी। एंड अभी आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन आपने बाउंड्री बना रखी है। बाउंड्री क्यों बनाई है यूनिवर्स? 6 ऑफ वैंड, क्योंकि अब आप सक्सेसफुल हैं, अब आप विक्टोरियस हैं, अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। जब आपको ज़रूरत थी तो ये गायब हो गए थे, जब आप सक्सेसफुल हो गए हैं तो ये आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं। तो दिस इज़ नॉट फेयर। ओके, इन्होंने छल कपट किया था, बिट्रे किया था, इनको कोई हक नहीं है आपकी ज़िंदगी में आने का, लेकिन ये फिर भी सोच रहे हैं कि मुझे जाना चाहिए। थोड़ा सा जैसे इनको लोग मना कर रहे हैं कि मत जाओ क्योंकि तुमने इतना गलत किया है, मतलब इनकी इंट्यूशन भी इनको मना कर रही हो सकती है, लेकिन ये जैसे मतलब इनके अंदर से बिल्कुल बेशर्मी वाली कंडीशन है कि चल के देखते हैं क्या हो जाएगा। ज़्यादा ज़्यादा नो कर दिया जाएगा तो ये उस पर भी तैयार हैं, लेकिन अगर यस कर दिया तो बेटर हो जाएगा। तो मुझे दिख रहा है कि इन्होंने आपको कोई ऑफ़र दिया है या कुछ ऐसा किया है, लेकिन आपने बाउंड्री लगा ली है। मतलब आपने इनको रेड सिग्नल दे दिया है कि गेट आउट, एंड जिसकी वजह से आपके पार्टनर अपने आप को लूज़र फील कर रहे हैं। तो इसको क्लेरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 7 ऑफ पेंटिकल, भाई ये सोच रहे हैं कि मतलब ये आपके पैसे पे ऐश कर सकते थे लेकिन आपने वो मौका इनसे छीन लिया है, जिसकी वजह से इनको बहुत ही ज़्यादा लॉस की एनर्जी फील हो रही है, पनिशमेंट जैसा फील हो रहा है। 7 5 12 12 3 15 डेविल की एनर्जी, एंड यही आपसे जेलस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अगर आज ही आपके साथ होते तो आपके पैसे पे ऐश कर रहे होते, लेकिन आपने इनको निकाल के बाहर कर दिया है, जिसकी वजह से इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अब ये बदला लेंगे आपसे। ओके, ठुकरा के प्यार मेरा पछताएगी वो वाली कंडीशन है। तो इनकी ऐसी तैसी कुछ नहीं कर पाएंगे आपका। ओके, आपके लिए कार्ड निकाल लेते हैं यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स के लिए एक कार्ड दीजिए। ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, भाई आपके लिए नया प्यार आ रहा है, आप इनको किनारे कीजिए। आपके लिए नए न्यू पर्सन आ रहा है, उसको वेलकम कीजिए। ठीक है, जय माता दी।